Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on solid state of matter. Students, today we are going to start a new chapter, is P block elements. The students, P block elements के बारे में बेटे जो बेसिक बातें होती हैं उसको तो आपने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था, और उसमें आपने जो दो ग्रुप हैं उनकी बेटे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं उनकी भी बात आपने क्लास 11 में करी थी। वो ग्रुप थे ग्रुप 13 दैट इज़ बोरान फैमिली और 14 बेटे दैट इज़ कार्बन फैमिली। अपने क्लास 12th में बेटे हमको क्या करना है, एक नए ग्रुप की बात करनी है, दैट इज़ ग्रुप 15 की बात करनी है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। बेटे इस ग्रुप में आपको इस ग्रुप में जो बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और बेटे जो ग्रुप वाइज उसका वेरिएशन है वो बात करनी है, और इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं बेटे वो जो कंपाउंड बनाते हैं बेटे उनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। आइए सबसे पहले बात करें बेटे हम आपसे कि हमारा ग्रुप जो 15 है बेटे उसमें हमारे पास वो है क्या। बेसिकली पता बेटे कि अगर आपको ठीक हो तरीक़ा से पता हो तो बेटे हमारा जो ग्रुप 15 है इसका लीडिंग एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसलिए बेटे इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और इस ग्रुप में बेटे आपके पास 5 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन बेटे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेटे बिस्मुथ, ये 5 एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हो 7 होता है बेटे, इसका 15 होता है, इसका 33 होता है, इसका 51 होता है बेटे, इसका 83 होता है। अब आइए बेटे दीज 5 एलिमेंट्स आर जॉइंटली कॉल्ड एज द बेटे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। बेटे अब आइए हमको जो बात करनी है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करनी है। तो बेटे पता है कि हमारे एलिमेंट्स हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली दिस डिपेंड्स अपॉन द बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सेकेंडली वी हैव टू टेक हियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पता बेटे कि जो हमारा ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनाना चाहिए, जो बनता बेटे है आपको, तो आप लिख सकते हो तो बेटे सारे जो हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट बेटे उसमें एक इनर्ट गैस 4 आएगी बेटे, बैलेंस सेल के एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बेटे उसके पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिस इज द बेटे कह सकते हो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। बेटे अगर इसका यूज करो, आपको इसका यूज करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहो तो आपको 2 ही चीज़ें डिसाइड करनी बेटे यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट में उसका इनर्ट गैस 4 कौन सी आएगी और बेटे उसकी बैलेंस सेल कौन सी आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें अगर जैसे नाइट्रोजन है बेटे, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें जो इनर्ट गैस 4 आएगी फर्स्ट पीरियड की आएगी। फर्स्ट पीरियड की बेटे जो इनर्ट गैस आती है उसको हीलियम बोलते हैं, हीलियम हो जाएगी। तो आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो हीलियम 2s2 2p3। लाइकवाइज बेटे अगर हम आपसे बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसमें जो इनर्ट गैस 4 आएगी बेटे वो नियॉन की आएगी और इसको आप लिख सकते हो नियॉन 3s2 3p3। बेटे इसके बाद जैसे आपका आ गई आर्सेनिक में, आर्सेनिक में जो इनर्ट गैस आएगी बेटे उसको आप आर्गन बोलेंगे और बैलेंस सेल बेटे 4th होगी। तो याद करना जब बैलेंस सेल 4th का केस आप करेंगे तो बेटे यहाँ पर आपने क्या लिया, आर्गन लिया है। तो बिफोर द फिलिंग ऑफ बेटे 4th s सबसेल आफ्टर द फिलिंग ऑफ 4s सबसेल द फिलिंग ऑफ 3d सबसेल टेक्स प्लेस हियर। सो आप यहाँ जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 4s2 लिखोगे, 3d10 लिखोगे, तो बेटे आप क्या लिखोगे 4p3 लिखोगे। फ्रेंड्स यूजिंग दिस आइडिया यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बेटे ग्रुप 15। बेटे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको मिला हुआ है ये बताता है
कि बेटे बैलेंस सेल को छोड़ करके बाकी जो हमारी बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कोर है वो फुली फिल्ड है। इसीलिए बेटे यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा एलिमेंट होगा डेफिनेटली इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे। और हमारे रूल के हिसाब से बेटे पक्की बात ये है, इसके बेटे कह सकते हैं ना कि बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बेटे ये 5 इलेक्ट्रॉन में जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बेटे वो पेयर्ड है, जबकि बेटा p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड है। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट लेट अस टेक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। बेटे हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारा जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, पता है बेटे वो बेसिकली जो है जो कंपाउंड बनाते हैं बेटे वो आयनिक भी बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं। These have ability to form ionic as well as the covalent compound। बेटे लेकिन याद करना कि जब आप 15 एलिमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर बेटे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई किया जाए, आप कहते हो जितने पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में प्रेजेंट होते हैं बेटे उतना वो बॉन्ड बना सकता है। एंड दिस बॉन्ड कैन फॉर्म विद एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज द एलिमेंट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम यदि बात करें नाइट्रोजन की बात करें बेटे, तो नाइट्रोजन में पता है सेकंड सेल आपकी बैलेंस सेल है। अगर सेकंड सेल बैलेंस सेल है तो पक्का बेटे कि यह होगा यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट हो तो किसी भी कंडीशन बेटे हम यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए बेटे जो हमारा नाइट्रोजन है तो बेटा वो क्या करता है, इस 3 इलेक्ट्रॉन को आयनिक कंपाउंड के बेटे बनाने में यूज कर सकता है या कोवेलेंट कंपाउंड के बनाने में यूज कर सकता है। बेटे फिर सिचुएशन 2 आएगी कि अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना सकता है, अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना सकता है। इसीलिए आप कहते क्या हो कि जो नाइट्रोजन है बेटे वो 2 तरह की स्टेट शो कर सकते हैं, इधर नेगेटिव और बेटे +3। ये 2 स्टेट बेटे अपने कंपाउंड में शो करता है। लेकिन नोट करना एक बात और बेटे जो नाइट्रोजन जो अपने ऑक्साइड्स बनाता है बेटे वो कई सारे स्टेट की बनता है, वो +1 से लेकर के +5 तक की स्टेट के कंपाउंड बनाता है। तो बेटे आप कह सकते हो कि जो नाइट्रोजन है बेटे वो -3 और +3 की प्रोमिनेंट स्टेट शो करता है। बट इन एडिशन टू दीज 2 स्टेट्स नाइट्रोजन कैन शो द स्टेट ऑफ +1 to +5 इन देयर ऑक्साइड्स हियर। बट बेटे समझो, अब आप फास्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक चले जाओ। फास्फोरस से जब आप चलते हो नीचे तो बेटा सब में डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा तो बेटे क्या कर सकता है, जो s इलेक्ट्रॉन है NS सबसेल का बेटे वो प्रमोट होकर डी ऑर्बिटल में जा सकता है। मतलब एलिमेंट कैन क्रिएट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। 5 हो सकता है तो बेटे क्या कर सकता है, तो कभी वो क्या करेगा 3 का इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, कभी 5 का यूज करता है बेटे। इसलिए आपको दिखाई क्या पड़ता है कि बाकी जो एलिमेंट बेटे नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हैं बेटे वो कोवेलेंसी अपने कंपाउंड बेटे 3 शो कर सकते हैं और 5 भी शो कर सकते हैं। और बेटे जब क्या करेगा, ये जो हमारा बाकी एलिमेंट है जब अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बेटे बॉन्ड बनाएगा तब तो क्या करेगा, उसकी स्टेट बेटे -3 होगी। अपने से ज़्यादा के साथ करेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। तो बेटा यहाँ पर 3 स्टेट्स बेटे शो कर सकते हैं, -3 +3 एज वेल एज +5 ही। बेटे बात करें लाइक वाइज जो बाकी एलिमेंट हैं वो भी बेटे क्या करते हैं, -3 +3 और +5 की स्टेट शो कर सकते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, -3 स्टेट की बेटे जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउनवर्ड डिक्रीज करती है। मतलब जो एलिमेंट बेटे -3 स्टेट के कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी उनकी कम होती जाती है। जबकि बेटे क्या होती है प्लस जो हमारी इसके बाद क्या होता है बेटे +3 स्टेट की जो कंपाउंड है बेटे उसकी स्टेबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज करती जाती है। और साथ ही साथ बेटे +5 जो कि केवल फास्फोरस और उसके नीचे के एलिमेंट बना सकते हैं उसकी भी स्टेबिलिटी बेटे क्या होता है टॉप टू बॉटम बेटे डिक्रीज करती है। और बेटे अब एक बात यहाँ पे जो बॉटम एलिमेंट हैं उनकी स्टेट बेटे जो एलिमेंट हैं वो प्रोमिनेंटली बेटे ना +3 स्टेट के कंपाउंड ही बनाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटे वो जो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग बेटे अपने बॉन्डिंग में उसका यूज नहीं करते हैं। आइए इसके बाद बात करें आपसे ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले बेटे बात करें एटॉमिक प्रॉपर्टी की। तो पता बेटे जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, एटॉमिक रेडियाई है,
बेटे आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन पर बात करें। पता है बेटे जो एटॉमिक रेडियाई दो तरह की हो सकती है, एक को बेटे कोवेलेंट रेडियस बोलते हो, दूसरे को बेटे आयनिक रेडियस बोलते हैं। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट बेटे जो बेटे रेडियाई शो करते हैं बेटे, जो वो पजेस करते हैं, उनमें बात करें तो इनकी दो तरह की रेडियाई होती है, कोवेलेंट और बेटे आपकी आयनिक। आपको बता दें कि जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो यहाँ पर बेटे दोनों रेडियाई की वैल्यू क्या होती है, तो इंक्रीज कर जाती है। इस इंक्रीमेंट के पीछे जो रीज़न होगा आप कर सकते हो ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स एज वेल एज द बेटे डिक्रीज वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लाइकवाइज बेटे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। पता आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटे कि आपको बात अगर हम ग्रुप 14 से करें तो पता ग्रुप 14 से 15 की बेटे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है काफ़ी बड़ी होती है। इसके पीछे दो रीज़न आप देते हो, एक रीज़न सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, दूसरा ये रीज़न करते हो कि जो हमारा ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटे पी सब शेल का, वैलेंस शेल के पी सब शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटे हाफ फिल्ड है। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल एज द बेटे इंक्रीज वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ग्रुप 14 से बेटे बड़ी होती है। अब आप डाउनवर्ड चलिए ग्रुप में। जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड चलते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द बेटे एलिमेंट एज वेल एज द डिक्रीज इन बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू वो क्या करती है बेटे, वो दैट इज डिक्रीज करती है। अब आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। पता है जब टॉप टू बॉटम आप चलते हो साइज बढ़ती चली जाती है, साइज बढ़ेगी तो पक्का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आइए बेटे हम एक बात और आपसे करें एटॉमिक सिटी की। तो पता है बेटे इसी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि बेटे कोई एलिमेंट अपने कितने एटम का यूज करके अपना मॉलिक्यूल बनाता है उसी को एटॉमिक सिटी बोलते हैं। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन बेटे क्या आता है, N2 बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या बेटे E4 बनाते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करना हो तो मतलब आप इसको देख करके कह सकते हो कि बेटे जो हमारे बाकी एलिमेंट हैं उनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो पहले यही जस्टिफाई करते हैं नाइट्रोजन क्यों डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, बाकी क्यों टेट्राएटॉमिक बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के डाइएटॉमिक बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इसका बेटे क्या होता है, साइज छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर सबसे हाईएस्ट होती है अपने ग्रुप में बेटे। ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज द बेटे ना स्मॉल साइज ऑफ द नाइट्रोजन, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू दिस टेंडेंसी द नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एज वेल द अदर एलिमेंट हियर। अब मैं आपसे बोलूँ अपने साथ जब बनाएगा तो क्या करेगा बेटे, इसलिए क्या करता है जो बेटे उसका जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें दो एटम्स आते हैं, मतलब वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि बेटे दूसरी बात हम करें बाकी एलिमेंट का ड्यू टू बिगर साइज दीज हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म बेटे p pi मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज वाई दे हमेशा क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाने के नाते डेफिनेटली बेटे क्या होता है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ना बना करके बेटे वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बात करें बेटे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी हायर क्यों है, लो क्यों है, तो बेटे आप हमेशा कैटेनेशन प्रॉपर्टी को उसके सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में आप मेजर करते हो। आप कहोगे कि चूंकि ई की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बाकी एलिमेंट की फॉस्फोरस से लेकर के बेटा बिस्मथ तक इट इज हायर देन दैट ऑफ बेटे एन सिंगल बॉन्ड एन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेटे नाइट्रोजन है। दैट इज वाई द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ बेटे अदर एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ बेटे नाइट्रोजन हियर। बेटा मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डाउनवर्ड डिक्रीज कर रही है। नो डाउट बेटे आप देखोगे कि आपके एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा बेटे ग्रुप 15 के जो है वो इंक्रीज करेगा। इसलिए आपको क्या लगता है बेटे आपका जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी बेटे मेटलाइड है, जबकि बिस्मथ आपकी प्योर मेटल है। बेटे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता है बेटे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड इस बात पे करता है कि बेटे वो आपका एलिमेंट अपने क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बनाता है। पता है नाइट्रोजन बेटे 3 बॉन्ड बनाते हैं, बाकी एलिमेंट का 5 बॉन्ड बना सकते हैं। ये आपको दिखाई क्या पड़ता है बेटे व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट बेटे इंक्रीजेस। बट बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स विद साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बेटे। पता है जब आप टॉप टू बॉटम आप चलते हो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है, सो बेटे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बेटे क्या होती है टॉप टू बॉटम रेगुलरली इंक्रीज करती है बेटे। अब आइए बात करें आपसे स्टूडेंट्स यूजिंग ऑल दीज आइडिया लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस 3 प्रॉब्लम। थैंक यू।